कांवड़ यात्रा को लेकर आज मेरठ में एक बड़ी मीटिंग होने वाली है और खुद आयुष मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के मेरे साथ हैं। सर, आज एक बड़ी मीटिंग भी है, लेकिन कांवड़ यात्रा में एक बड़ा मसला है फूड सेफ्टी को लेकर। उसके लिए सरकार किस तरह के इंतजाम कर रही है? देखिए, बड़ी पावन और पवित्र यात्रा है, भगवान शिव को समर्पित ये यात्राएं पूरे प्रदेश में सकुशल और निर्विघ्न रूप से संपन्न हो, इसके लिए सरकार, योगी जी की सरकार है। जो छोटी मोटी दिक्कतें और रुकावटें आती हैं उसको दूर करने में कोई कमी नहीं है। मुझको लगता है कि बहुत ऐतिहासिक यात्रा होगी और जो खान पान को लेके उस पर लगातार यात्रा की तैयारियां पहले से चल रही हैं और मुझको नहीं लगता कि किसी को गलत करने का मौका दिया जाएगा। जो गलत करेगा वो पछताएगा, जो अच्छे मन से काम करेगा, जिसकी नीयत साफ है, जिसका मन किसी को धोखा देने का इरादा नहीं है, उसके साथ सरकार कहीं से गलत नहीं करेगी। सर, पिछले दिनों आपने देखा होगा मुजफ्फरनगर में जिस तरीके का विवाद हुआ एक ढाबे को लेकर, तो उसको देखते हुए किस तरह के निर्देश आदेश दिए गए हैं फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को? किसी भी व्यक्ति को अपनी पहचान छिपाने का कोई अधिकार नहीं है और ग्राहक जो होता है, यात्री है, तीर्थ यात्री है और वो कांवड़ यात्री है, उसको इस बात का अधिकार है कि हम जिस दुकान पे कुछ भी खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो वो कौन है, इसको कहीं से अन्यथा नहीं लेना चाहिए। और हम अगर गलत नहीं है तो हमको अपनी पहचान छिपाने का मतलब क्या है? हम अच्छा करेंगे तो समाज मेरे पास आएगा और दुनिया में, संसार, प्रदेश, देश इसे ही चल रहा है कि इन बातों का कोई मतलब नहीं है। अच्छा करने वाले के साथ समाज खड़ा है, न कोई डॉक्टर की जाति पूछता है, न कोई वकील की जाति पूछता है। अच्छे दुकानदारों जिनकी क्रेडिट अच्छी है उनके पास लोग स्वतः चल के जाते हैं। हम जब अपने अंतर मन में झांक के देखें तो हम भी वही करते हैं जो हमको अच्छा लगता है, जो व्यक्ति अच्छा लगता है। तो मुझको लगता है कि इन बातों को बेवजह से तूल दिया जा रहा है। बड़े फ़ख्र से, बड़ी शान से, बड़े सच्चे मन से, खुले मन से किसी भी व्यक्ति को अपनी पहचान समाज में बताना चाहिए, जिससे कि पारदर्शिता, एक तरफ हम पारदर्शिता की बात करते हैं तो फिर पहचान छिपाने की और बात स्वच्छता और शुद्धता जो है कांवड़ियों की, उसके लिए मैंने कहा ना कि व्यक्ति देखता है, निगाहें देखती है, तलाशती है कि ये दुकान अच्छी लग रही है, यहाँ साफ सफाई दिख रही, यहाँ के लोग अच्छे दिख रहे हैं। गंदे कपड़ों में, मैले कपड़ों में अगर कोई खाना परोसने वाला आपके सामने आ जाए तो आपका मन बिदक जाएगा। तो मुझको लगता है उसी पारदर्शिता को, जिसकी बात सरकार कर रही है कि कांवड़ यात्रा की पवित्रता को बनाए रखने के लिए हम किसी भी तरह से ऐसे लोगों को बढ़ावा नहीं देंगे जो उसमें कहीं से चोरी कर दे, हो छिपा रहे हो किसी बात को। जो लोग खुले मन से काम कर रहे हैं। सर, एक सवाल ये है कि जैसे एक स्वामी यसबीर महाराज निकलकर सामने आए पिछले दिनों, जिन्होंने उस ढाबे पर जाकर और वो पहचान का जो वेरिफिकेशन है वो करने की कोशिश की, उसको लेकर तमाम तरह का विवाद हुआ। हम लोगों ने तो सिस्टम जो है रजिस्ट्रेशन किए हैं, हर दुकानदार का लाइसेंस बना है, रजिस्ट्रेशन है और यह शर्त है कि दुकानदार अपने लाइसेंस को अपने सामने रखेगा। रजिस्ट्रेशन दिया है तो रजिस्ट्रेशन का नंबर आप अगर सामने लगा है, डिस्प्ले है, तो हमारे विभाग के लोग, फूड सेफ्टी के लोग इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमने अगर किसी को लाइसेंस दिया, उसका रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन छोटी से लेके बड़ी दुकान तक, थोक फुटकर दुकानदार से लेके थोक के बड़े दुकानदारों तक का रजिस्ट्रेशन हुआ, लाइसेंस हुआ, उस लाइसेंस को अपने सामने दुकान में डिस्प्ले रखना, ऐसा सरकार ने सुनिश्चित किया है। हम लोगों ने उन पे ऐसे नंबर भी प्रोवाइड किए हैं कि अपनी शिकायत कर सकते हैं। तो मुझको लगता है कि हर तरह की सुविधा है, पारदर्शिता के लिए सरकार काम कर रही है और मुझको लगता है कि इस बार ऐसी बहुत सारी चीज़ों का डंडा लेकर निकलने की जरूरत नहीं, सवाल नहीं, ऐसा करने सरकार अपना काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो आयुष मंत्री जिन्होंने बताया कि कांवड़ यात्रा में किस तरीके से इंतजाम होने हैं, खास करके कांवड़ मार्ग में आने वाली दुकानों को लेकर। कैमरा से सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार।